मेरे दोस्तों, आज के चैप्टर में प्रतिलोम त्रिकोणमिति चैप्टर के बारे में हम पारस्परिक संबंध के बारे में बात करेंगे। म्यूचुअल कंजर्वेशन। दोस्तों, सबसे पहले पारस्परिक संबंध कहते किसे हैं ये हम जानेंगे। पारस्परिक संबंध जो है त्रिकोणमिति फलनों में या प्रतिलोम त्रिकोणमिति, जो आपका त्रिकोणमिति के 6 अनुपातों को बताया गया, उन 6 अनुपातों में जो एक दूसरे में संबंध हो इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड, वही आपका पारस्परिक संबंध के नाम से जाना जाता है या पारस्परिक संबंध कहते हैं। ठीक है ना भाई, आप लोग नोट कर लिए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम टेन इनवर्स, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, टोटल्स जो आपके 6 फलन हैं त्रिकोणमिति के, उन 6 फलनों में से किसी भी एक फलन को हम उठाएंगे। चाहे आप साइन इनवर्स को उठा लीजिए, चाहे आप कॉस इनवर्स को उठा लीजिए। एक फलन उठाने के बाद हम फार्मूले का प्रूवमेंट करते हैं। कैसे? मान लीजिए हमने माना, यानी कि क्या मानेंगे भाई, माना कि कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हमने थीटा मान लिया। ठीक है ना, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हमने थीटा माना, और ये क्या हो गया, अगर यहां से हम सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये एक्स इज इक्वल टू आपका कॉस थीटा हो गया। कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। ठीक है ना भाई, जब कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स तो दोनों पक्षों का हम वर्ग कर लेते हैं। क्या करेंगे भाई, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है ना, आप लोग ध्यान से देखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, जब कॉस स्क्वायर थीटा हुआ तो देखिए भाई, यहां पर हम दोनों साइड में माइनस लेंगे या निगेटिव साइन लेंगे। निगेटिव साइन लेने के बाद 1 दोनों साइड में जोड़ देंगे। ठीक है ना, ये देखिए किस फॉर्म में बदल जाता है। यहां देखेंगे हम दोनों पक्षों में निगेटिव चिन्ह लेने पर और एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर, ठीक है ना, देखिए एक आप जोड़ेंगे, सिर्फ एक, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख क्या सकते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हम लिख सकते हैं भाई साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ से हम थीटा की वैल्यू डिफाइंड करेंगे। ठीक है, कैसे डिफाइंड करेंगे, ये हो गया आपका थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गया थीटा की वैल्यू डिफाइंड हो गया। अब यहां से एक वैल्यू हमें मिल गया है थीटा का। क्या हुआ भाई, एक वैल्यू हमें थीटा का मिल गया। अब हम आगे जब बढ़ते हैं तो अगले स्टेप पे चलेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, देखिए ये वैल्यू जो आया है इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड मानेंगे। कौन सा सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड मानेंगे। अब इक्वेशन सेकंड मानने के बाद हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आप यहाँ पर देखेंगे अकॉर्डिंग टू, देखेंगे भाई अकॉर्डिंग टू
इक्वेशंस सेकेंड इक्वेशन से क्या करते हैं भाई, हम ये सेकेंड इक्वेशन उठाएंगे। हम जानते ही हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, और ये आपका क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, ये भी नीचे 1 लिखा जा सकता है। अंश और हर होता है, किसी भी भिन्न का होता है, आप जानते ही हैं। अब ये देखिए, ये आपका क्या होगा, ये हम ऐसे पलट देंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो गया भाई, 1 साइन स्क्वायर थीटा। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे भाई तो क्या आएगा, देखो ये आपका 1 साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कैसे, साइन का उल्टा कोसेक होता ही है, ये हमने पढ़ ही चुका है, ठीक है ना। अब देखिए ये हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा भाई कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये वैल्यू अगर हम लिखते हैं, कोसेक को हम बदलेंगे, किस फॉर्म में बदलेंगे भाई, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, कोसेक को हमें बदलना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। इतना तो आप लोग नोट ही कर चुके होंगे भाई, नोट नहीं कर चुके हैं तो नोट करें, देखते हैं हम आगे, ठीक है ना, आगे देखेंगे ये प्रोसेस, ठीक है। अब हम आगे अगले स्टेप पे बात करेंगे। अगला स्टेप कैसे क्या है, ये देखिए, साइड चेंज करेंगे। हम जानते ही हैं कि आप जब साइड चेंज करेंगे 1 को इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये -1 है, 1 के नीचे 1 लिखा जा सकता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक। कॉट स्क्वायर थीटा लिखने के बाद ये आप मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 1, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। यहाँ से 1 कैंसिल होगा तो आपका क्या इम्प्लाइज जेड का चिन्ह भी लगाते रहेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। कॉट स्क्वायर थीटा ये हम क्या लिख सकते हैं भाई, कॉट थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट में होगा, ठीक है ना। ये वैल्यू, ये आपका क्या प्रूफ हो गया, ये कॉट थीटा इज इक्वल टू प्रूव हुआ, क्या कॉट थीटा इज इक्वल टू प्रूव हो गया। जहां से यदि हम इनवर्स फंक्शन में लिखना चाहते हैं तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा भाई, ये कॉट इनवर्स x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, ये आपका कॉट थीटा की वैल्यू होगी, ठीक है ना, थीटा की वैल्यू। अभी अभी हमने माना था आपको थीटा इज इक्वल टू क्या हमने माना है, थीटा इज इक्वल टू हमने आपका कॉट इनवर्स कॉस इनवर्स के फॉर्म में, तो ये कॉट के फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। आप ये नोट कर लेंगे भाई। इसी प्रकार से आप बहुत से फार्मूले लिख सकते हैं, आप लिखेंगे इसी प्रकार से हम निम्न सूत्र लिखते हैं, हम निम्न सूत्र लिखते हैं, ठीक है ना। देखिए आप लिख क्या सकते हैं, ये थीटा इज इक्वल टू आपका कॉस इनवर्स एक्स, क्या होगा भाई, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स, और ये ब्रैकेट में आप लिखेंगे x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। यह आपका टेन साइन के फॉर्म में, यह आपका फार्मूला है, ठीक है ना, ये फार्मूला है, आप नोट कर लेंगे। सेकेंड फार्मूला, यह आपका फर्स्ट फार्मूला हो गया, ठीक है ना। सेकेंड फार्मूला देखिए, सेकेंड फार्मूले को
आप कैसे, ये प्रूफमेंट सिर्फ एक का है, आपका जो अगला फार्मूला होगा वो थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा भाई, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और ये आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होगा भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन ये क्या होगा भाई, ये आपका कॉस के फॉर्म में था तो ये साइन के फॉर्म में आंसर, यहाँ पर आप कॉट लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे भाई कॉट, इसके लिए सॉरी, ठीक है ना, आप कॉट लगाएंगे। और ये अगर आप टेन के फॉर्म में लिखते हैं तो टेन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये अगर आप कॉट लगाएंगे तो ये सही होगा, ठीक है ना। अगला देखिए, अगर आप लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स और इक्वल टू टेन इनवर्स, ये हो जाएगा एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका सेकेंड। थर्ड देखेंगे भाई, थर्ड फार्मूले के बारे में हम बात करेंगे। थर्ड फार्मूला क्या कहता है, ये कहता है कि जो थीटा इज इक्वल टू है टेन इनवर्स है, क्या है टेन इनवर्स है, तो आगे क्या होगा, यानी कि आगे और क्या लिख सकते हैं, देखिए ये साइन इनवर्स के फॉर्म में अगर कन्वर्ट है, इसमें साइन इनवर्स के फॉर्म में अगर कन्वर्ट है तो एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ये आपका हो गया, ठीक है ना। अगर यही कॉस इनवर्स के फॉर्म में होगा तो ये एक्स ऊपर नहीं होगा, ये होगा कॉस इनवर्स 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये आप नोट कर लेंगे, ये टोटल फार्मूले हैं। अब हम कुछ जो मुख्य सूत्र होते हैं, मुख्य सूत्रों के बारे में हम बात करेंगे। मुख्य सूत्र में क्या है आपका, जैसे आप देख लीजिए, यानी कि आप सीधा सीधा कह सकते हैं साइन कॉस को एक साथ उठाते हैं, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, यदि दोनों एंगल इक्वल हो, मान लो एक्स एक्स, तो साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाता है। इसी प्रकार से टेन और कॉट को उठाएंगे और इसी प्रकार से सेक और कोसेक को उठाएंगे, ठीक है ना। ये तो दोस्तों नोट भी हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका टॉपिक जो है उस टॉपिक पे बात करते हैं, यानी कि जो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, मुख्य सूत्रों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए कैसे, ये देखेंगे अगला आपका जो सूत्र है, आप लिखेंगे सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, फार्मूला ये भाई कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले, कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले। तो ये आपके जो है हम फार्मूले आपको बता ही दे रहे हैं। ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। सेकेंड फार्मूला ये आपका भाई साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है ना। और देखेंगे भाई ये थर्ड नंबर जो फार्मूला है, थर्ड नंबर फार्मूला क्या है, यदि कोसेक और सेक को एक ज्वाइंट कर दिया जाए, क्या कोसेक और सेक को, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, ये हो गए तीन फार्मूले, ठीक है ना। इन तीनों फार्मूले को हम एक साथ में रखें तो ये आपका क्या हो जाता है पाई बाई 2 के फॉर्म में। इन्हीं फार्मूलों के प्रूफमेंट के बारे में हम बात करेंगे। देखिए भाई कैसे प्रूफमेंट करेंगे, आप थोड़ा सा अपने दिमाग में ये क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है ना। जैसे हमने आपको अभी भी बताया कि आप मानते हैं, क्या मानते हैं, मैथमेटिक्स के किसी भी फार्मूले को प्रूफमेंट करने के लिए, किसी भी प्रूफमेंट करने के लिए आपको लेट सपोज या माना कुछ तो x की वैल्यू होनी या लेनी पड़ती है, ठीक, उसे हम मानते हैं। मानने के बाद क्या करेंगे भाई, सॉल्व करेंगे। कैसे, अब देखिए आप लोग, हम अब प्रूफमेंट के बारे में बात करेंगे। किस इन तीनों में जो आप कहें, जो आपको सिंपल लगे,
एक फार्मूले का मैं प्रूवमेंट करूंगा, सिर्फ एक फार्मूला। आप देखिए कौन सा वो एक फार्मूला है जिसका हमें प्रूवमेंट करना है। ठीक, आप ध्यान से ये देखें तो ये आपका फार्मूला, इसमें से कौन सा उठा लेते हैं भाई, जो आप कहिए, फर्स्ट कहिए फर्स्ट, सेकंड कहिए सेकंड, हम सेकंड लेते हैं, ठीक है ना भाई। देखो सेकंड नंबर ये आपका हो गया सेकंड नंबर प्रूवमेंट, ठीक है ना। सेकंड नंबर जब हम फार्मूला लेते हैं, यहाँ पर आप डाल दीजिए प्रूफ डालेंगे। प्रूफ डालने के बाद आप सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, ये कैसे आप लिखेंगे, माना कि क्या लिखेंगे, माना कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। क्या मानेंगे भाई, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। अब यहां से साइन थीटा का जो मान होगा वो x होगा, या x इज इक्वल टू साइन थीटा आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये हो जाएगा x इज इक्वल टू साइन थीटा, जैसी बात है x की वैल्यू साइन थीटा के इक्वल है, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना है, थोड़ा सा देखेंगे, x ऐसे लिखेंगे, ये साइन को आप कॉस के फॉर्म में यदि कन्वर्ट कर दें तो आप हाई स्कूल में फार्मूला पढ़ चुके हैं कि π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता ही है। ये फार्मूला है, ये दोनों फार्मूले हैं, ठीक है ना। अब ये साइन थीटा होता ही है, तो आप π/2 माइनस एक्स को आपने ये माना, ठीक। यहां से आप क्या कीजिए, ये आप क्या कीजिए, कॉस इनवर्स को यानी कि कॉस इनवर्स फॉर्म में चेंज कर देते हैं। किस में, कॉस को इनवर्स फॉर्म में चेंज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इंप्लाइज डेट, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। ऑलरेडी हमने मान रखा है कि ये जो थीटा की वैल्यू है वो साइन इनवर्स एक्स के बराबर है। आप लिखेंगे हमने माना है कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा है, ठीक। आप देखेंगे ये आपका थीटा इस साइड में आएगा, थीटा इस साइड में, या थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स है, देखिए कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा, ठीक। ये क्या होगा, साइड चेंज करेंगे, जैसी बात है, ये आपका कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स थीटा, एक्स होगा भाई क्योंकि एक्स ही है, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू π/2, ठीक है ना। ये फार्मूला में प्रूवमेंट करना था। आप नीचे देखेंगे इसी प्रकार से आप फर्स्ट और थर्ड का प्रूवमेंट आप कर सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड का प्रूवमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं, आगे आते हैं कुछ आपके 10 वाले फार्मूले के बारे में। जैसे आपका फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ये आपका नोट हो ही गया होगा, आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है ना। 1 मिनट का टाइम देते हैं, नोट कर लीजिए, ठीक। देखेंगे भाई आगे जो आपके प्रूव्ड करते हैं वो फार्मूलों के बारे में क्या प्रूव्ड करना है, हम फार्मूले लेते हैं, फार्मूले की प्रूवमेंट के बारे में ही आज हम बात करेंगे, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से देखेंगे, जो भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा वो आप बताएंगे, तुरंत बताएंगे, ठीक है ना। देखिए ये आपका है फार्मूला जो आपको प्रूव करना है, आप लिखेंगे प्रूव्ड करना है, प्रूव्ड करना है। क्या प्रूव्ड करना है भाई, चलो लिख लेते हैं। फर्स्ट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y
इज इक्वल टू ये प्रूव्ड करना है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला हमें प्रूव्ड करना है। हम कैसे प्रूव्ड करेंगे, आप ध्यान से देखिए कैसे प्रूव करेंगे भाई। हम इसे प्रूव करने के लिए लेट का उपयोग करेंगे, मानेंगे, क्या मानेंगे, मानेंगे कि साइन टेन इनवर्स एक्स को हमने क्या मान लिया, हम मानते हैं, ऐसे लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना। टेन इनवर्स एक्स को हम ए मान लेते हैं, या कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड, अल्फाबेट का कोई भी शब्द ये मान सकते हो, एक्स वाई है तो एक्स वाई नहीं, ठीक है ना। ये आपका या कैपिटल लेटर में ले सकते हैं, एक्स वाई में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये आपका टेन इनवर्स वाई को आप कैपिटल बी मान लेते हैं, ठीक, स्मॉल मान सकते हैं, ठीक। अब देखिए ये आप सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व आपको करने के लिए यहाँ से टेन ए की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से टेन बी की वैल्यू, तो आप देखिए एक्स इक्वल टू आपका ये ऑलरेडी 10 आ जाएगा, ठीक। यहाँ से आपका क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू 10b, y इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, y इज इक्वल टू 10b, ठीक। यहाँ से x का मान a और ये है आपका b, ठीक। अब आप फार्मूला जानते ही हैं, कौन सा फार्मूला लगाना है भाई, देखिए यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं, हाई स्कूल में आप पढ़ चुके हैं भाई, क्या आप जानते हैं, हम जानते हैं कि 10a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है 10a प्लस 10b अपान 1 माइनस 10a इंटू 10b, ठीक है ना। ये फार्मूला है, ये क्या है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं फार्मूला, ये फार्मूला है, ठीक है ना। इसी फार्मूले में सब्स्टिट्यूशन आप करेंगे, ए एक्स की वैल्यू और ए की वैल्यू जैसा भी है आप 10a के स्थान पे, ठीक है, ये नोट हो गया होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से देखेंगे आप लोग, हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, और ये सॉल्व कैसे करते हैं, ये हो गया, इम्प्लाई डेट का चिन्ह भी लगा दीजिए, ठीक है ना। यहाँ से आपका 10a प्लस बी इज इक्वल टू ये x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई, क्यों भाई, हमने 10a को x के इक्वल माना, 10b को y के इक्वल माना, ठीक है ना। अब यहां से अगर आप a प्लस बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 10 इनवर्स ये x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है ना, ये x इंटू वाई हो गया। अब ये आपका क्या हो गया, a और b, a और b, a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या है, यहाँ a की वैल्यू 10 इनवर्स x है, तो आप, और b की वैल्यू क्या है 10 इनवर्स y है, ये वैल्यू आप उठा के यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, ये दोनों वैल्यू, ठीक। आप देखिए भाई, ये हो जाएगा 10 इनवर्स x और ये हो जाएगा 10 इनवर्स y, ये वैल्यू ये, ठीक है ना, b के इक्वल है। इम्प्लाई डेट यहाँ भी लगा सकते हैं, 10 इनवर्स ये हो जाएगा x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है, ये आपका हो गया। इसी फार्मूले का हमें प्रूवमेंट करना था। यदि हम आपसे कह दें कि 10 के स्थान पे कॉट रख दिया जाए, साइन रख दिया जाए, कोसेक रख दिया जाए, तो ये आपको फार्मूला कैसे प्राप्त होगा।
आप इस फार्मूले को कैसे प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है ना। आप ऐसे ही प्रूवमेंट करेंगे, आप थोड़ा सा मानेंगे और सॉल्व करेंगे। तो हम हर फार्मूले का तो प्रूवमेंट नहीं बता रहे हैं, कुछ फार्मूले की प्रूवमेंट बता रहे हैं और इसी मेथड से आप अदरवाइज फार्मूले का प्रूवमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप चलिए देखते हैं इसी प्रकार से और कितने फार्मूले बनते हैं। आप नोट करेंगे भाई, तेजी से नोट करेंगे। ठीक, अगले सूत्र के बारे में बात करेंगे। आप जानते ही हैं, अगर इसी प्रकार से आपको लिखना ही है, आप ऐसे लिख लेंगे, इसी प्रकार से फर्स्ट फार्मूला ये हो गया आपका, फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ठीक। और इसे आप लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये पॉजिटिव कर लेंगे भाई, ठीक है ना। यदि ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ये निगेटिव जरूर होगा, यहाँ भी निगेटिव है तो एक वैल्यू पॉजिटिव होगा तो एक निगेटिव होगा जब ये वैल्यू चेंज होगा, ठीक है ना। और आपके फार्मूले कैसे क्या है तो और देखेंगे, आप लोग देखते रहेंगे कॉट के फॉर्म में। कॉट का कैसे क्या है देखिए, आप थर्ड फार्मूला कॉट के फॉर्मूले भी आ जाते हैं। ये आपका कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y, ये क्या होगा भाई, जब कॉट के फॉर्म में आएंगे तो जब पॉजिटिव होगा तो आपका क्या होगा, ये एक्स वाई माइनस 1 अपान ये हो जाएगा y प्लस एक्स, ठीक है ना। आप कॉट इनवर्स लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक। ऐसे आप और लिख सकते हैं, फोर्थ नंबर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस अपान y माइनस एक्स, ठीक। ये नोट करते रहेंगे भाई, ये जो हमने तरीका बताया प्रूवमेंट का, इसी तरीके पे आप इन फार्मूले का प्रूवमेंट कर सकते हैं, दिमाग में आप बैठा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इधर आ जाते हैं, ठीक है ना। देखिए फोर्थ नंबर हो गया ना, अब हम फिफ्थ नंबर यानी कि फिफ्थ के बारे में बात करते हैं। आप यदि x की वैल्यू y के इक्वल हो जाए, किसके भाई, यदि x की वैल्यू y के इक्वल हो जाए, कंडीशन आप थोड़ा सा कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन ये कंडीशन नंबर फर्स्ट जो है ये कह रहा है यदि x की वैल्यू y के इक्वल हो जाए, यदि x की वैल्यू y के इक्वल हो जाए तो आपका क्या होगा भाई, देखिए फर्स्ट फार्मूले के अकॉर्डिंग, फर्स्ट फार्मूले के ये चार फार्मूले थे ना, आप लिखेंगे यदि x की वैल्यू y के इक्वल हो जाए तो क्या होगा, तो आपका जो होगा वो सिर्फ यहां से दो फार्मूले बनेंगे। यदि x की वैल्यू इक्वल हो जाए, y के इक्वल हो जाए तो सिर्फ पॉजिटिव वाले वैल्यू को या वाले आप इसमें से पॉजिटिव वाले सूत्र से लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू, ये डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, ठीक है ना भाई। कैसे देखिए, ये हो जाएगा आपका x प्लस एक्स से और नीचे क्या हो जाएगा x मल्टीपल x से,
तो फार्मूला आपका क्या होगा, 2 tan इनवर्स x से इक्वल टू tan इनवर्स x से ये हो जाएगा 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपके फार्मूले प्राप्त हुए। ये आप लिखेंगे इसी प्रकार काट का, इसी प्रकार कॉट का लेंगे, कॉट का लेने पर जब आप कॉट का लेंगे तो कैसे क्या होगा भाई, ठीक, ये हो जाएगा 2 कॉट इनवर्स x इक्वल टू, देखिए भाई ये कॉट के फॉर्म में है तो ये भी हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान 2x। ठीक, ये फार्मूले आपके हो गए। ठीक है ना, इन सब फार्मूलों को आप नोट कर लेंगे। ठीक, ये तो आपके 2 वेरिएबल रहा। अभी हम थर्ड वेरिएबल के बारे में बात करेंगे, यही फार्मूला नोट करेंगे भाई। थर्ड वेरिएबल के बारे में भी हम बात करते हैं। थर्ड वेरिएबल कैसे, थर्ड वेरिएबल में x y z 3 वैल्यू होंगे, तीनों वैल्यू को हम लेते हैं और फार्मूले का प्रूफमेंट करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये हम हटा दे रहे हैं भाई, देखिए कैसे आप लोग नोट कर लिए होंगे। अगले स्टेप पे जब थर्ड वेरिएबल के बारे में हम बात करेंगे तो आप लिखेंगे हमें प्रूव्ड करना है। क्या प्रूव्ड करना है भाई, लिखेंगे हमें प्रूव्ड करना है। क्या प्रूव्ड करना है, देखिए हम लिख रहे हैं, ये फर्स्ट नंबर आपको जो प्रूव्ड करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू आपको क्या प्रूव करना है। देखिए भाई ये आपको प्रूव्ड करना है, फार्मूला प्रूव्ड करना है इसका, x y z तीनों वैल्यू है तो आप अपने दिमाग में बनाएंगे x y z। ठीक है ना, x y z। ठीक, एक बार पॉजिटिव साइन लगा के फिर नेगेटिव साइन लगा के तीनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर लिखेंगे नीचे क्या, हम एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज चलते हैं, जैसे एक्स वाई जेड। ठीक है ना, तो अगर दो दो का पेयर बनाना है, दो दो का पेयर यदि बनाना है तो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। ठीक है ना, ये पेयर आपका होगा। देखिए ये 1 माइनस एक्स वाई ये आपका क्लॉकवाइज कहा जाता है, और वाई जेड तो ये हो जाएगा वाई जेड। ठीक, और फिर जेड एक्स ये हो जाएगा क्या आपका जेड एक्स, ये आपका फार्मूला हो गया। ठीक है ना भाई, आपको बेहतर समझ में आया होगा, लेकिन इसी फार्मूले का हम प्रूफमेंट समझेंगे। इस फार्मूले को यदि हम रट के ना याद करें तो हम मान लो रट लेते, ये दिमाग से हट जाता है, तो इस फार्मूले को हम कैसे प्रूफ करेंगे। यदि इस फार्मूले को आपको प्रूफ करना है तो आप देखिए कैसे हम प्रूफ करते हैं। ये आपको मानना पड़ेगा ही, तो आप मानेंगे, ये आपको मिल गया। ठीक है ना, यही आपको मिलेगा, सीधा सा बात, ये मिलेगा। ठीक है ना, और ये साइड आपको ये प्रूव्ड करना है तो आप लिखेंगे प्रूव्ड या प्रूफ। ठीक है ना, प्रूफ लिखने के बाद आप माना शब्द उठाएंगे, माना शब्द उठाएंगे, माना या लेट या सपोज कुछ भी उठा सकते हैं। तो सपोज या आप ले लीजिए या माना ले लीजिए, आप मानेंगे माना tan इनवर्स x को आप a मान लीजिए, tan इनवर्स y को आप b मान लीजिए, और tan इनवर्स z को आप c मान लीजिए, tan इनवर्स z को आप
सी मान लीजिए। अब ये आप मानने के बाद सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए। हम जानते ही हैं ऑलरेडी पहले से ए बी और सी 3 वैल्यू है, तो यहाँ से हम x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 10a लिख सकते हैं, और ये y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई, ये 10b लिख सकते हैं, और z इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 10c लिख सकते हैं। ठीक है ना, x y z की तीनों वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम जानते ही हैं कि 10 जो आपका फार्मूला होता है, अभी हमने 10a प्लस बी का बताया, तो आप लिखेंगे फार्मूला, फार्मूले के अनुसार अकॉर्डिंग टू फार्मूला। फार्मूला क्या होता है भाई, फार्मूले के अनुसार अगर देखेंगे तो आपका फार्मूला 10a प्लस बी प्लस सी का क्या होता है। देखिए 10a प्लस 10b प्लस 10c, ठीक है ना, ये फार्मूला। अब आप फार्मूला जानते हैं तो लिखेंगे, नहीं तो फिर देखिए कैसे। ये होता है 10a प्लस 10b प्लस 10c, सेम ऐसे ही होता है जैसे ये फार्मूला है, सिर्फ x के स्थान पे a, तो ये आपका फार्मूला बनता है। ठीक है ना, देखो ये हो जाएगा 10a 10b इंटू 10c अपान आप लिख लेंगे भाई, अपान क्या लिखेंगे, सेम ऐसे ही लिखेंगे 1 माइनस 10a इंटू 10b, और क्या होगा ऐसे माइनस 10b इंटू 10c माइनस 10c इंटू 10a, 10b इंटू 10c माइनस 10c इंटू 10a। ठीक है, यह आपका फार्मूला है। अब आप वैल्यू अप्लाई करेंगे। हम जानते हैं कि x इक्वल टू ये है, यहां आप लिखेंगे 10a 10b के वैल्यू दिया है। ठीक है ना, आप एबव यानी कि ऊपर देखेंगे। ठीक है ना, x y यानी कि जो वैल्यू है 10a b 10c का मान ऊपर दिया है, इसलिए आप क्या लिख सकते हैं भाई, देखिए आप लिख क्या सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10a b प्लस सी इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड, और माइनस क्या हो जाएगा भाई जेड एक्स। ठीक है ना, ये आपका फार्मूला आप नोट करेंगे भाई। नोट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, तेजी से नोट करेंगे। ठीक है ना, चलो आगे जब बढ़ते हैं तो ये फार्मूले को प्रूवमेंट में आपका कैसे क्या अप्लाई करते हैं। ठीक, यहां से आपका a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, tan इनवर्स के फॉर्म में प्राप्त होगा। तो देख लीजिए कैसे प्राप्त होगा, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक, ये तो आपका RHS साइड प्रूव्ड हो गया भाई। कौन सा RHS साइड प्रूव्ड हो गया। अब आप जानते ही हैं कि a की वैल्यू क्या था, आप लिखेंगे
हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई कि a इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, b इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी और c इज इक्वल टू ये एक्स वाई जेड है, एक्स है वाई है और ये टेन इनवर्स जेड है। अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, वैल्यू अप्लाई करेंगे, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स जेड और यह आपका फार्मूला प्रूफ हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है ना। ये प्रूफ हो गया। अब आपका यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना। आप बेहतर से नोट करेंगे, कोई टॉपिक कोई स्टेप आप नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। नोट कर लीजिए भाई। कभी कभी ये पूछा जाता है, आपका 2014 में ये पूछा गया था यूपी एग्जाम में, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के 2014 में ये क्वेश्चन, ये प्रूवेंट था, ठीक है ना। अब देखेंगे आगे हम टॉपिक के बारे में बात करते हैं, अगले फार्मूले के बारे में बात करते हैं। जो अगला फार्मूला होगा वो आपके बहुत से फार्मूले होंगे, आपका यहीं से टू टेन इनवर्स, यानी कि यदि एक्स वाई जेड के तीनों वैल्यू बराबर हो जाते हैं तो क्या होगा। यदि तीनों वैल्यू बराबर नहीं होते हैं तो यहाँ से आप कंडीशन फर्स्ट लिख लेंगे। क्या लिखेंगे भाई, कंडीशन, इसका कंडीशन फर्स्ट है। ये कहता है यदि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड हो जाए, तीनों वैल्यू एक दूसरे के यदि इक्वल हो जाए तो क्या होगा। देखिए यदि तीनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होगा तो आपका क्या प्राप्त होता है। ये आपका जो प्राप्त होगा हम नीचे लिख दे रहे हैं, डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, ठीक है ना भाई। ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई, सॉरी वाई नहीं एक्स है, क्या लिखेंगे भाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स, ठीक है ना, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स मल्टीपल एक्स अपान वन माइनस एक्स मल्टीपल एक्स, वन माइनस एक्स मल्टीपल एक्स, वन माइनस एक्स मल्टीपल एक्स, ठीक है ना। ये आपका वैल्यू है। अब देखते हैं कि इस वैल्यू को आप सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व जब करेंगे तो देख लीजिए भाई, ये तीनों एक वैल्यू एकदम सेम वैल्यू है तो तीनों ऐड कर लीजिए। ये हो जाएगा थ्री टेन इनवर्स एक्स और यह आपका हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस थ्री एक्स हो गया, माइनस ये एक्स का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 3 बार, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 3x क्यूब, नीचे x का मल्टीप्लाई x के साथ तो एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3 बार ऐड करना है नेगेटिव साइन के साथ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, डायरेक्टली कर दे रहे भाई, 3x स्क्वायर, ठीक है ना। जो भी प्रॉब्लम होगा वो आप बताएंगे भाई। ये पूरा अलजेब्रिक फलन है, यदि आप अलजेब्रिक ठीक से सॉल्व करना जानते हैं तो ये आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए ये आपका क्या है, फार्मूला है। यदि 3 टेन इनवर्स एक्स का आपसे कोई फार्मूला पूछे तो इस फार्मूले को आप बताएंगे, ठीक। आगे हम क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, त्रिकोणमिति फलन के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। कोई एग्जाम्पल आप ले लीजिए, कैसे आप पहले सिंपल से एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है ना।
ये पारस्परिक संबंध भी खत्म हुआ। ये तो आपका रिलेशन भी था और ये आपके फार्मूले नोट भी कर लिए होंगे आप लोग। तो आप देखिए क्वेश्चंस जो एग्जांपल्स हैं वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। कुछ आपके टिपिकल्स हैं तो वो हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना। उन्हें आप कैसे तोड़ते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, ये एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन हम बता रहे हैं। सिर्फ एनसीईआरटी पैटर्न पे हम बात करेंगे। एनसीईआरटी में पूछा गया, क्या पूछा गया भाई, ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान बताइए। आप लिख लेंगे मुख्य मान बताइए। देखिए भाई मुख्य मान आपको बताना है इस वैल्यू का, मीन वैल्यू, ठीक है ना। ये आप जब सॉल्व करते हैं तो ये 1/√2 क्या है, ये साइन कितने अंश का मान है, सबसे पहले आप अपने दिमाग में लाएंगे और लाने के बाद आप ये वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए जब आप ये रखते हैं तो या तो आप सपोज करेंगे या तो आप लेट मानेंगे। हमने आपको पहले ही बताया है कि आप सबसे पहले मानते हैं, तो हम लिखेंगे माना, ये शब्द हो गया माना। और ये मानने के बाद आप देखिए साइन इनवर्स 1/√2 को हमने थीटा मान लिया, ठीक। और यहाँ से साइन थीटा = 1/√2 हो गया। साइन कितने अंश का मान 1/√2 होता है भाई, साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है। तो साइन 45 अंश, साइन 45 अंश को यदि पाई या रेडियन में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये π/4 आ गया, आप जानते ही हैं। तो ये हो जाएगा साइन π/4। कन्वर्ट करने के लिए हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, देख लो। ये 45 अंश है तो ये π/180 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 20 45 4 जा 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। ठीक, या तो आप 45 चौक का 180 डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से आप थीटा = क्या आ जाएगा, π/4 आ गया। अब आप जानते हैं कि मुख्य वैल्यू यानी कि जब साइन थीटा = हो, फार्मूला होता है, क्या होता है भाई, यदि साइन थीटा sin थीटा हो तो आप क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा के लिए तो ये होता है फार्मूला, ठीक है ना। कैसे, थीटा = n² + -1 n⁻n अल्फा, ठीक है ना। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो ये आपका थीटा = n² + -n⁻n⁴ ये आपका आंसर रहा, ठीक है ना भाई। आप नोट कर लेंगे, जो भी समझ में ना आए वो आप बताएंगे भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस के बारे में। 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे भाई कैसे क्या है, ठीक। मुख्य मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, ठीक। ये आपका 2015 का क्वेश्चन है, tan इनवर्स, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देख लीजिए भाई, ये नोट आप कर लिए होंगे। ये क्वेश्चन आपका 2 है, कौन सा भाई, 2 है। ये कह रहे हैं x का मान बताओ, बताइए x का मान बताइए। tan इनवर्स है, ठीक है। और क्या है,
एक्स दी पावर माइनस वन इज इक्वल टू, एक्स दी पावर माइनस वन इज इक्वल टू क्या भाई, कॉट इनवर्स 4/x है। x का मान आपको ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, एकदम सिंपल सा। देख लो कैसे। इम्प्लाई जेड का आप साइन लगाएंगे, साइन लगाने के बाद आप सॉल्यूशन लिखेंगे या आप डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा लिख देंगे तो एग्जामिनर के दिमाग में बैठेगा कि है, सिंसियर है। ठीक, अब ये आपका क्या है, टेन इनवर्स, आप 1/x को 1/x यानी कि टेन इनवर्स x, ये जो वैल्यू है 1/x, यदि x दी पावर -1 है तो उसे 1/x लिखा जा सकता है। ठीक, और ये आप 10 के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये आपके क्या होंगे, ये ऊपर से नीचे आ जाते हैं, हर अंश में और अंश को हर में बदल दिया जाता है। ठीक, आप देखिए भाई, ये हो जाएगा 1/x इक्वल टू x/4 इम्प्लाइज दैट। ठीक, यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे 4/x² और ये हो जाएगा x² इक्वल टू 4, या आप लिख सकते हैं x इक्वल टू +-2। ठीक, आपको समझ में आया है, आप नोट करेंगे भाई। ठीक, अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखिए